का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले न्यूज देखते हैं क्या क्या न्यूज है। न्यूज 1, पीएम मोदी अवार्डेड FAO एग्रीकोला मेडल 2026 इन रोम। न्यूज 2, संघमित्रा नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल launched at GRSC कोलकाता। न्यूज 3, इंडियन वॉर मेमोरियल inaugurated in Seoul, Republic of Korea। न्यूज 4, इंडिया notifies new petrol standards with 30% ethanol blending। न्यूज 5, CBI launches अभय AI power notice verification system। न्यूज 6, आंध्र प्रदेश एंड भारत फोर्स साइन MOU to establish India's first private marine gas turbine facility। न्यूज 7, 5 scientists named 2026 L'Oreal UNESCO for Women in Science laureates। न्यूज 8, भारत सिंह चौहान re-elected Commonwealth Chess Association chairman। न्यूज 9, मेधा कुलकर्णी important chairman of parliamentary science panel। न्यूज 10, नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन May 21 एवरी ईयर। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसीव्ड व्हिच हाईएस्ट ऑनर ऑफ FAO। ऑप्शन ए नोबेल मेडल, ऑप्शन बी एग्रीकोला मेडल, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी पीस अवार्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रीकोला मेडल। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, ये FAO का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। इसका नाम क्या है, एग्रीकोला मेडल। एग्रीकोला का मतलब क्या है, एग्रीकोला का मतलब है फार्मर। क्या है, FAR फार्मर। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। कहाँ पे है, रोम, जो कि इटली में लोकेटेड है। On May 20, 2026, Prime Minister Narendra Modi ji was conferred with the prestigious Agricola Medal 2026 by the FAO of the United Nations at its headquarter Rome, Italy। कौन प्रेजेंट किए थे इस अवार्ड को, इस अवार्ड को प्रेजेंट किए थे DG ऑफ FAO, नाम डॉक्टर क्यू डोंगजू। क्यों मिला है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पावर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन माइक्रो इरिगेशन प्रिसीजन फार्मिंग, और जो है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को प्रमोट किए थे। कौन सा ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया जाता है, ये 2023 को सेलिब्रेट किया जाता था। FAO का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अक्टूबर 16 कब हुआ था, ये अक्टूबर 16 को एस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए दिस डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे। Question number 2, the next generation offshore petrol vessel NGOPV next generation offshore petrol vessel Sanghamitra launched in May 2026 is named after the daughter of which historical figures। देखो ये कुरान के साथ हिस्ट्री को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन 1 किंग हर्षवर्धन, ऑप्शन 2 किंग अशोका, ऑप्शन 3 एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 4 किंग विक्रमादित्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 किंग अशोका। ये क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, पेट्रोल वेसल है। तो अशोका बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अशोका कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये आपको बोलना है, ठीक है। अशोका पहले क्या, वो बहुत क्रूएल थे, फिर वो कलिंग वॉर हुआ, कलिंग वॉर होने के बाद वो उनको रियलाइज हुआ और वो अडॉप्ट कर लिए बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धिस्ट रिलीजन अडॉप्ट करने के बाद उनका बेटा जो है कि महेंद्र और उनके बेटी संघमित्रा, वो दोनों बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए वो श्रीलंका गए थे। इसके हिसाब से वो नोमेनक्लेचर हुआ है। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल नेम्ड संघमित्रा ईयर 3039 वाज लॉन्च्ड एट GRSC कोलकाता। गार्डन रिच शिप इंजीनियरिंग कहाँ पे है, ये कोलकाता में है, ठीक है। रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ पे है, कोलकाता में है। नेम्ड संघमित्रा आफ्टर द डॉटर ऑफ मौर्यन एम्परर किंग अशोका। क्या क्या है, GRSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसको आपको याद रखना है। और ये किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस के अंडर में आता है। इंडियन नेवी नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मौर्यन डिनेस्टी कौन से डिनेस्टी से बिलोंग करते थे? मौर्यन डिनेस्टी पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसारा, देन अशोका। उनका एल्डेस्ट सन थे महेंद्र एंड हिज डॉटर संघमित्रा एज बुद्धिस्ट मिशनरीज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा इन श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हिच लोकेशन इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया was the Indian War Memorial inaugurated in May 2026 to honor the humanitarian service of Indian troops during the Korean War? कहाँ पे हुआ था? बुकानसन नेशनल पार्क, काबुल नेशनल पार्क, इम्जीराक पार्क, ऑप्शन 4 ओलंपिक पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इम्जीराक पार्क। On May 21, 2026, the Indian Defense Minister Sri Rajnath Singh ji and the South Korean Ministry of Patriots Veterans Affairs jointly inaugurated the Indian War Memorial at this park in Seoul. Seoul कहाँ पे है? साउथ कोरिया पे है। साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल है। According to the recently notified standards by the Government of India, what is the maximum percentage of ethanol blend allowed in petrol? क्या बोल रहा है? मैक्सिमम कितना परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल में ऐड किया जाएगा? ऑप्शन 1 15%, ऑप्शन 2 20%, ऑप्शन 3 25%, ऑप्शन 4 30%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 30%। ठीक है। इथेनॉल इथेनॉल कौन से ग्रुप से आता है? ये अल्कोहल ग्रुप से आता है। कौन से ग्रुप से? अल्कोहल। आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, अल्कोहल ग्रुप से आता है। और अल्कोहल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1OH। रूट वर्ड्स पढ़े थे। मीथ के लिए कार्बन 1 चाहिए, ईथ के लिए कार्बन 2, तो इथेनॉल तो C2H2n में 2 लगेगा +1OH, इसलिए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2 2 × 2 4 +1 5 C2H5OH। C2H5OH ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। On May 22, 2026, the Government of India officially notified new petrol standards to allow for 30% ethanol blending in motor spirit. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा इसमें? डिजाइन टू सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन एमिशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एम एट रिड्यूसिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बिल्स एंड अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। कितना परसेंट रहेगा? 30% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च्ड बाय the CBI to combat cyber fraud and digital arrest scams? Option 1 अभय, Option 2 सुरक्षा, Option 3 प्रबल, Option 4 विजिल। इसका आंसर हो जाएगा Option 1 अभय। The Central Bureau Investigation CBI launched Abhay, an AI-powered helpbot for the real-time authentication of the official notices on May 15, 2026। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अभय का फुल फॉर्म क्या है? AI based helpbot for authentication of CBI notices। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एक्ट एज ए रियल टाइम वेरिफिकेशन टूल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन एंड फ्रॉडुलेंट लॉ एनफोर्समेंट नोटिस। सीबीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सीबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1963 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। Next question, in which city is India's first private sector marine gas turbine facility being established following the MOU signed between Bharat Forge and the Andhra Pradesh government? Option 1 Vijayawada, Option 2 Puttaparthi, Option 3 विशाखापट्टनम, Option 4 अमरावती। इसका आंसर हो जाएगा Option 3 विशाखापट्टनम। क्या? फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मैराइन गैस टर्बाइन फैसिलिटी। ठीक है। किस किस के बीच में MOU साइन हुआ है? ये MOU साइन हुआ है भारत फोर्ज एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। कहां पे हुआ था मीटिंग? कहां पे हुआ था? पुट्टापार्थी में मीटिंग हुआ था। On May 15, 2026, Andhra Pradesh and Bharat Forge Limited signed a memorandum of understanding to establish India's first private sector marine gas turbine facility in Visakhapatnam during the Aerospace Defense Manufacturing Conclave held at Puttaparthi। ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं। Next, question number 7. On 19 May 2026, UNESCO and Foundation
लॉरियल ऑनर 5 आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट विथ व्हिच इंटरनेशनल अवार्ड? कौन कौन अवार्ड दिया है यूनेस्को के साथ? फाउंडेशन, लॉरियल, कौन सा अवार्ड था? यूनेस्को साइंस एक्सेलेंस अवार्ड, ऑप्शन 2 लॉरियल ग्लोब वुमेन रिसर्च अवार्ड, ऑप्शन 3 यूनेस्को लॉरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन इन साइंस 2026, ऑप्शन 4 इंटरनेशनल वुमेन इनोवेटर्स अवार्ड 2026। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यूनेस्को लॉरियल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर वुमेन इन साइंस 2026। कौन कौन है वो देख लेंगे आगे, है ना। पहले क्या है यूनेस्को, यूनेस्को का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप बोलो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में, ठीक है। 5 pioneering researchers were named laureates of the 2026 L'Oreal UNESCO for Women in Science International Award on May 19, 2026। कहाँ पे हुआ है? सॉरी, उसका पेरिस फ्रांस में हुआ है। ये थोड़ा नाम आप देख लेंगे, उतना इंडियन वाले नहीं है तो थोड़ा उतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें पढ़ लेना है, ठीक है। क्या लिखे थे हम? यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। Who has been unanimously elected as the chairman of the Commonwealth Chess Association for 2024 to 2018? पहला ऑप्शन सांसुई, ऑप्शन 2 लक्ष्मण, ऑप्शन 3 भरत सिंह चौहान, ऑप्शन 4 विकी मगु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भरत सिंह चौहान। किसका चेयरमैन है? वो कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के वो चेयरमैन है। The Bharat Singh Chauhan was unanimously re-elected as the chairman of the Commonwealth Chess Association for a 4-year term on May 17, 2026। कहाँ पे हुआ था मीटिंग? कहाँ पे हुआ था? ये श्रीलंका में मीटिंग हुआ था। और ये सब जो बाकी ना था, जैसे कि मुअम्मर सांसुई, ये कौन? ये डेप्यूटी चेयरमैन है। जनरल सेक्रेटरी के लक्ष्मण है और ट्रेजरर क्या है? विकी मगु है। इसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as the new chairperson of the department related parliamentary standing committee science and technology environment forest and climate change in May 2026? ऑप्शन 1 सुधीर गुप्ता, ऑप्शन 2 मेधा कुलकर्णी, ऑप्शन 3 कमलजीत शेरावत, ऑप्शन 4 बजंत पंडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेधा कुलकर्णी जी। राज्यसभा चेयरमैन जो कि सीपी राधाकृष्णन जी है, nominated BJP member Medha Kulkarni as the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change on May 18, 2026। वो कमेटी का मैंडेट क्या है कि स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू लेजिस्लेशन करना है, और क्या रिव्यू ऑफ बजटरी एलोकेशन फॉर की साइंटिफिक एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एवरी ईयर इट इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द कंट्री ऑन 21 मई। कौन सा डे 21 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन 1 नेशनल इंटीग्रेशन डे, ऑप्शन 2 नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ऑप्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑप्शन 4 सद्भावना दिवस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नेशनल एंटी टेररिज्म डे। डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम श्री राजीव गांधी जी के में ये एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी टेररिज्म मतलब टेररिज्म को अगेंस्ट में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस लिए? पीस और हार्मोनी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन May 21 एवरी ईयर टू कमेमोरेट डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर इंडियन पीएम राजीव गांधी। द डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम राजीव गांधी जी। राजीव गांधी वाज assassinated on 21 May 1991 in Tamil Nadu by LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam suicide bomber. He was sworn PM in the year of 1984 as the age of 14 and become the youngest PM of India. बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। क्यों किया जाता है? इट कॉमेमोरेट्स द एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कब एडॉप्ट किया जाता है? 1944। उस डे के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सद्भावना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 20 अगस्त पे सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी
जी। फाइनली थैंक यू, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।